अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज क्योंकि सैटरडे है और आज हमारा नाश्ता फिर बाहर से ही हो रहा है, तो हम लोग अब इकट्ठे बैठ के इस टाइम नाश्ता कर रहे हैं। और उसके बाद अभी मुझे काफ़ी सारी जो अपनी पैकिंग है वो करनी है। वैसे तो बाकी के दिनों में टाइम बिल्कुल भी नहीं होता कि हम इकट्ठे बैठ के नाश्ता कर लें, और क्योंकि आज बच्चे भी घर पे थे और हम लोग नाश्ता भी इकट्ठे ही खा रहे थे, इससे हमने फिर एक ही प्लेट में आज काफ़ी दिनों बाद खाना खाया। नहीं तो अक्सर हमारे यही होता था, जब छुट्टी होती थी बच्चे घर पे होते थे तो हम लोग मिल के इकट्ठे ही नाश्ता कर लेते थे, और इस तरह जो है खाने में बरकत भी होती है और आपस में जो प्यार है वो भी बढ़ता है। लेकिन काफ़ी दिनों से टाइम ही नहीं लग रहा था, तो इसीलिए कभी किसी का टाइम पहले खाने का था, कभी कोई लेट खाता था। पर सैटरडे को हो जाता है कि जब हम बाहर से मंगवाते हैं तो फिर हम लोग इकट्ठे ही नाश्ता करते हैं। तो आज हमने काफ़ी दिनों बाद नान चने मंगवाए थे, नहीं तो बच्चे अक्सर ना बिस्किट खा रहे थे, तो फिर वो तो मेरा दिल नहीं करता, वो तो मैं नहीं खाती, तो इसलिए फिर आज हमने काफ़ी दिनों बाद इकट्ठे खाना शुरू किया। नाश्ते में आज मैंने लस्सी पी थी, इसीलिए मैंने उस वक्त चाय नहीं पी थी, तो बाद में मैंने नाश्ता करने के रिलैक्स होकर आराम से चाय पी थी। और उसके बाद जो गिफ्ट पैक करने थे वो पैक करने लग गई थी, और इस पर मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम चला गया था। फिर आजकल जो लाइट है वो भी अक्सर जा रही थी, थोड़ी देर चली जाती थी फिर आ जाती थी, तो इससे भी काफ़ी जो डिस्टर्बेंस है वो हो रही थी। साथ मैंने कपड़े वगैरह धोने थे तो वो मैंने मशीन भी लगा ली थी, और उसके बाद फिर मैं जो अपनी पैकिंग है दोबारा से वो करने लग गई थी। शादी के जो कपड़े वगैरह पैक करके रखने थे वो मैंने कर लिए थे, और कुछ मैंने वहाँ उनके घर भिजवा भी दिए थे, तो बाकी की जो थोड़ी बहुत रह गई थी पैकिंग वो अभी होनी थी। तो इसीलिए फिर मैं आज जो गिफ्ट हैं उनको पैक कर रही थी, और उसके बाद मुझे अपनी जो बाकी की छोटी मोटी सी चीज़ें थी, कुछ थोड़ा बहुत मेकअप का सामान था और ज्वेलरी वगैरह सब मैंने भिजवा दी थी। बस मेरे हस्बैंड के और मेरे जो बेटे के कपड़े थे और थोड़े से हमारे कपड़े थे वो अभी हमने लेके जाने थे। जितना मैं कोशिश कर रही थी कि मेरा काम जो है जल्दी ख़त्म हो जाए, पर हो नहीं रहा था, क्योंकि कुछ ना कुछ याद आ रहा था, जिसकी वजह से बार बार जो मेरा बैग है मुझे खोलना पड़ा था, उसको पैक करना पड़ा था। तो इसीलिए मेरी जो पैकिंग है अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी। गिफ्ट मैंने पैक कर लिए थे, तो उसके बाद बच्चे जब चले गए थे ट्यूशन, तो फिर मैं आ गई थी किचन में, और आज हमने बनाने थे आलू बैंगन। तो आलू बैंगन जल्दी बन गए थे, साथ ही मैंने जो चावल हैं वो भी रख दिए थे, तो दोनों मेरी जो चीज़ें हैं वो साथ में ही पक गई थी, और इसकी वजह से मेरा जो काफ़ी ज़्यादा टाइम है वो बच गया था। चावल और सालन को मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया था। उसके बाद फिर मैं कमरे में चली गई थी, कमरे की सफाई वगैरह करनी थी, कपड़े धुल चुके थे तो उनको मैं छत पे फैला आई थी, और फिर किचन को साफ़ किया था। सफाई बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो घर की हो या हमारे अंदर की हो, अपने दिल की हो। अपने दिल को साफ़ रखना भी बहुत ज़रूरी है। आजकल सारे मसले, सारे जो लड़ाइयाँ झगड़े हैं वो सिर्फ़ इसी वजह से हैं कि हम लोग अपना दिल नहीं साफ़ कर पाते। किसी ने हमारे साथ बुरा किया है, हमने उसका बदला लेना है, हमने उसे वो ही तकलीफ़ देनी है जो उसने हमें दी है। हम लोग ये नहीं सोचते कि जिसने हमारे साथ बुरा किया है हम उसका मामला अल्लाह ताला पे भी छोड़ सकते हैं, और अल्लाह ताला बेहतरीन बदला लेने वाला है। हमारे दिल की बेचैनी तब तक ही रहेगी जब तक हम बदले की चाह को अपने दिल से ख़त्म नहीं कर देते, जब तक हम ये नहीं सोच लेते कि जो उसने हमारे साथ किया है वो उसका अपना ज़र्फ़ है, और हमारा क्या ज़र्फ़ है हमने आगे से ये दिखाना है। अगर हम ये सोचते हैं कि हम उससे उसी चीज़ का बदला लेंगे जो उसने हमारे साथ किया है, तो हमारा दिल कभी भी सुकून नहीं पाएगा। हम अपने जो हाल है उसको तो ख़राब कर लेंगे, हम अपना मुस्तकबिल भी तबाह कर लेंगे, क्योंकि जो इंसान बदले की चाह रखता है वो कभी भी खुश नहीं रह सकता। जब वो खुद खुश नहीं होगा ना उससे कोई और खुश रह सकेगा, ना वो किसी को खुशी दे सकेगा। तो जब तक हम अपना दिल साफ़ नहीं करते, हम लोगों को माफ़ करना नहीं सीख जाते, तब तक हम कभी भी खुश नहीं रह सकते, पुरसुकून नहीं रह सकते। हमारी आखिरत अगर हमने संवारनी है तो हम अपने जो अमाल हैं उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम अपने अमाल दुरुस्त करें, हम हर अपनी अच्छाई का बदला जो है वो आखिरत के लिए संभाल के रख दें।
اگر ہم لوگوں سے یہ امید کریں گے کہ ہم کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، بدلے میں وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا ہی کرے، تو یہ چیز کبھی بھی ہمارے لیے اچھی ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ لوگ آپ کو وہ دیتے ہیں جو ان کا ظرف ہے، آپ نے لوگوں کو وہ دینا ہے جو آپ کا ظرف ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم امید غلط جگہ پہ لگا لیتے ہیں، ہم لوگوں سے امید لگاتے ہیں، ہمیں لوگوں سے امید نہیں رکھنی چاہیے، ہمیں امید اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے۔ آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں اس کا اچھا اجر دے گا، اور یہ امید نہ رکھیں کہ آپ کو اس دنیا میں لوگ اچھا سمجھیں گے، آپ کی اپریسیشن ہوگی، آپ کی اچھائی ہوگی، لوگوں کے سامنے آپ کی تعریفیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ وہ آپ کو آپ کی اچھائی کا جو اجر ہے وہ آخرت میں دے، کیونکہ آخرت میں ہمیں بہت سی نیکیوں کی ضرورت پڑے گی۔ اگر آپ اپنی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا بدلہ بھی آخرت کے لیے سنبھال کے رکھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ جو دنیا ختم ہو جانی ہے اس میں ہمیں کچھ بھی سنبھال کے رکھنے کی ضرورت نہیں۔ جو زندگی ابدی ہے ہمیں اسے بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ہر نیکی کا صلہ اپنی آخرت کے لیے سنبھال کے رکھیں تاکہ ہماری آخرت آسان ہو۔ یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی اور یہاں کی جو تکلیف ہے وہ سب بھی وقتی ہی ہوگی، تو لوگوں سے امید کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی آخرت کے لیے اچھی کوشش کریں، آپ اپنے جو بھی اعمال ہیں ان کو آخرت کے لیے سنبھال کے رکھیں کہ اس کا اجر آپ کو آپ کی آخرت میں ملے۔ جب آپ یہ سوچ لیں گے کہ آپ کو آپ کے اچھے اعمال کا بدلہ اس دنیا میں نہیں چاہیے، آپ نے جو بھی نیکی کی ہے اس کا سارا صلہ آپ کو آپ کی آخرت میں ہی چاہیے، تو آپ کے لیے نیکی کرنا آسان ہوگا، آپ کی لوگوں سے جو امید ہے وہ کم ہو جائے گی، کیونکہ لوگوں سے امیدیں ہمارا دل توڑ دیتی ہیں، لوگ کبھی بھی امیدوں پہ پورا نہیں اترتے۔ تو بس آپ پھر نیکیاں کریں اور یہ گمان کریں کہ آپ کو اس کا اچھا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر دے سکتا ہے، تو آپ کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہوگا، زندگی آسان ہوگی، اور آپ کی جو لوگوں سے امیدیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ جو آپ کے ساتھ برا کرتے ہیں اگر آپ انہیں معاف نہیں کر سکتے تو آپ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں اور اپنے دل سے ان کے لیے جو بھی نفرت ہے، کدورت ہے، اس کو ختم کر دیں اور ایک اچھا انسان بننے کی خود کوشش کریں، اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش چھوڑ دیں، کیونکہ یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ صرف اپنی اصلاح کی کوشش کریں، خود پہ توجہ دیں تاکہ آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسا معاملہ نہ ہو جو کسی کی دل آزاری کا سبب بنے۔ تو آپ جب اپنا معاملہ صحیح کریں گے تو آپ کے جو معاملات ہیں وہ بھی سیدھے ہوتے جائیں گے۔ آپ صرف اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں، اسی سے امید رکھیں، وہ آپ کی امیدوں کو پورا کرے گا، آپ کی جو خوشیاں ہیں جن پہ آپ کا حق ہے وہ آپ کو لازمی عطا کرے گا۔ امید کرتی ہوں آج کا ولاگ آپ کو پسند آئے گا، ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔